Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So in today's video I am going to be sharing with you all some basic grooming essentials that are a must have if you are a girl. So if you're interested in knowing what those essentials are, then please continue watching. I'm sure आप सब अग्री करोगे कि हम जो गर्ल्स की जो सबसे मेन इश्यू होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ हेयर रिमूवल. तो यू नो कीपिंग हेयर फ्री इज़ सच अ बिग टास्क, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ body hair, facial hair and stuff like that. So now that the parlors are closed because of COVID, obviously the only option is shaving, and trust me when I say this, shaving is the most simplest and the most safest way to get rid of your hair. जो भी misconceptions होते हैं about shaving, that your hair grows thicker and बहुत अलग अलग misconceptions होता है कि बहुत thick grow होना start हो जाता है, बहुत pokey हो जाता है, ये है वो है. That's absolutely not true if you know the correct way to shave your body hair. So first let me just show you the tools which are essential. After that I will also share some tips which you can do while you are shaving your hair basically. So जो first is for shaving your body hair, तो definitely you will need a good razor. तो जो मैं recommend करूँगी वो है ये by Evior. और इसमें क्या होता है ना, it's ऐसे इस तरीके का उसका शेविंग हेड आता है, एंड दिस हेड इटसेल्फ कंटेन्स थोड़ा सा वो जो सोप वगैरह जो बोलते हैं ना कंटेंट, वो इसमें ही रहता है. सो दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू यूज़ अ सेपरेट सोप व्हाइल यूजिंग दिस. तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा हेड आता है, आपको बस इसको इसमें फिक्स करना है एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट शेविंग योर बॉडी वेर एवर देयर इज़ हेयर ग्रोथ. नाउ द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम शेवर, मतलब जो शेव करने वाले हो, पहले बार करने वाले हो, इज़ अच्छे से आपके पहले लेग्स को आप मॉइस्ट कर लीजिए. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस, इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल रेजर ऑल्सो, तो अप्लाई अ नाइस लेयर ऑफ शेविंग फोम और सोप. दिस स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट गाइज, बिकॉज अगर आप नॉर्मली ही शेव करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो स्किन है वो भी थोड़ा सा it can get exfoliated during the shaving process, जिसके वजह से it can lead to folliculitis, जो आप बोलते हैं ना अपना चिकन स्किन बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं आपको पैरों पे वगैरह. वो क्यों होता है? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग दैट मॉइस्चराइजिंग लेयर बिफोर यू आर शेविंग योर like surface, मतलब skin basically. तो whether it's your hand or your legs, always use a good shaving foam और soap first. थोड़ा सा लगा लो और उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द रेज़र. रेज़र यूज़ करने का भी एक तरीका होता है. नेवर गो अगेंस्ट द क्या बोलते हैं, आपका हेयर ग्रोथ के अगेंस्ट आपको शेव नहीं करना है. अगर आपका हेयर ऐसा ग्रो हो रहा है तो आपको ऐसे ही शेव करना है. सो दीज आर द टू टिप्स दैट आर प्लीज़ डू फॉलो इफ़ यू आर शेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम और इफ़ यू हैव ट्रबल शेविंग. तो ये दो टिप्स फॉलो कर दीजिए एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर एवर गो बैक टू वैक्सिंग एवर अगेन. तो या प्लीज़ डू फॉलो दीज टिप्स एंड या द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ अगेन अ गुड बॉडी razor. So next coming to eyebrows. तो eyebrows again I am sure आप बहुत struggle कर रहे होगे घर पे रह रहे के. So how will you do your eyebrows? तो जो चीज़ मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है, is that I use a face razor for shaving my eyebrows and for shaping them. तो अगर आपने इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी कर दिया है, which दिस इज़ द वीडियो दैट आई हैव डन. आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिए. ये मैंने आई थिंक 3 साल पुराना ये वीडियो है एंड 3 साल से आज तक मैंने कभी अपने आईब्रोज़ को थ्रेडिंग नहीं करवाई है. एंड यू कैन सी द शेप ऑफ माई आईब्रोज़, राइट. I have never been so happy and content with the shape of my eyebrows, because जब तक मैं पार्लर में जाके थ्रेडिंग करवाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्लर वाली लेडी हमेशा वो शेप करने के चक्कर में इतना पतला कर देती थी आईब्रो दैट लिटरली आई यूज टू हेट माई आईब्रोज दैट टाइम. बिकॉज मैं उसको बोलूँगी एक्स्ट्रा निकालो तो वो हमेशा एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा निकाल देती थी और शेप बिगाड़ देती थी मेरा आईब्रोज का. बट एवर सिंस आई स्टार्टेड 3 years बैक शेविंग माई आईब्रोज एंड शेपिंग देम ऑन माई ओन,
आई एम सो डैम हैप्पी। एंड ऑल्सो गाइज यू वोंट बिलीव बट मेरा जो आईब्रो का हेयर ग्रोथ है ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ, वो भी काफ़ी हद तक रेड्यूस हो गया है सिंस द लास्ट 3 years, एवर सिंस आई हैव ओनली स्टार्टेड डूइंग दिस। तो इसका मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है डेमो के साथ कि कितना इजी है टू शेप योर आईब्रोज यूजिंग दिस फेस रेज़र। बट या इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप प्लीज़ वो चेक कर दीजिए। एंड डेफिनेटली जाके ये ये फेस रेज़र भी खरीदिए। ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई कीजिए इसको करने का यूज़ टू शेप योर आईब्रोज एंड यू आर नेवर गोइंग टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल threading method ever. Trust me on that. So yeah, this is for your eyebrows. Next coming on to your facial hair. तो अगर आप facial hair से बहुत ही ज़्यादा परेशान है like me, because I have thyroid and PCOD, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा hair growth होता है on my chin as well as on my sideburns. So this is the Havells face shaver. ऐसा उसका नाम है फेस शेवर, बट इट डज़ अ फैबुलस जॉब एट रिमूविंग योर हेयर। अगेन इसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसको लिंक कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। तो बेसिकली दिस वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर रिमूविंग ऑल ऑफ योर फेशियल हेयर। ये मैंने आईब्रोज पे ट्राई नहीं किया बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल फॉर आईब्रो को शेप करने के लिए, बिकॉज इसका हेड काफ़ी राउंड है, तो आईब्रो के लिए दिस रेज़र वर्क्स बेस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका साइड बर्न्स है, चिन पे है हेयर ग्रोथ, या इवन योर अपर लिप्स, प्लीज ट्राई यूजिंग दिस। दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज। इतना अच्छे से वो आपका पूरा हेयर निकाल देता है। इट्स अ शेवर, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू प्लक योर हेयर फ्रॉम द रूट्स, तो देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी सॉर्ट ऑफ पेन, कोई पेन वगैरह नहीं होता है जैसे एपिलेटर्स में होता है। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, and it's just going to nicely shave out all your face without irritating your skin. So yeah, this one I will definitely recommend for your facial hair. Now coming on to the other grooming essentials which I'm going to share with you. तो उसमें जो सबसे पहला है that I would say कि आप ज़रूर बाय कीजिए is a good steamer. तो ये स्टीमर बहुत सस्ता है, आप कोई भी मेडिकल में जाओ आपको ऐसा स्टीमर मिल जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ इन्वेस्ट इन अ गुड स्टीमर, और एक 10 दिन में एक बार, 10 दिन या 2 वीक्स में एक बार थोड़ा सा इसमें पानी भरो, हल्का सा उसको स्टीम करो अपने फेस को। तो उससे क्या होता है, जितने भी थोड़े से आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, अच्छे से निकालने में उसको हेल्प होता है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको स्टीम करना है, ठीक है, अपने फेस को, ज़्यादा नहीं, 5 to 7 minutes मैक्सिमम यू हैव टू स्टीम योर फेस नाइसली। स्टीम करने के बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है इज़ दिस स्क्रब। दिस वन इज़ बाय सेंट आइव्स, दिस इज़ द ओटमील स्क्रब, तो इसलिए ये ज़्यादा ग्रिटी नहीं है। और ये स्क्रब लेके आप हल्के से अपने फेस को मसाज कीजिए, आपके नोज़ में मसाज कीजिए, स्पेशली दिस एरिया जहाँ पे आपको काफ़ी सारा वाइट हेड और ब्लैक हेड्स आता है, तो ये एरिया पे आप इसके हेल्प से मसाज कीजिए, थोड़ा सा रगड़िए ये एरिया पे, एंड ओवरऑल भी आप फेस पे इसको स्क्रब कर सकते हो। देन वाइप योर फेस, ओके, आफ्टर यू वाइप योर फेस you have to use this kind of a blackhead remover. So this is the third product recommendation. ये जो blackhead remover होता है ना, आप देख सकते हैं, मोस्टली आपने ये पार्लर्स में यूज़ करते हुए देखा होगा, बट दिस इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ गाइज, आप खुद भी ये यूज़ कर सकते हो। तो आफ्टर यू आर डन विथ स्टीमिंग योर फेस एंड स्क्रबिंग योर फेस, आपको दिखेगा कि ये जो साइड पे है ना, आपके सारे वाइट हेड्स खड़े हो गए हैं, लिटरली खड़े हुए आपको दिखेंगे, लिटरली पोकी वाइट हेड्स दिखेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये जो टिप है ना, ये जो साइड है इसका राउंड वाला, उससे आप हल्के उसको धीरे से जेंटली, ओके, जितना आप बर्दाश्त कर सके जेंटली उसको वाइट हेड्स को निकाल दीजिए इससे। दिस टूल आई एम स्पेशली रिकमेंडिंग ओवर दोज जो चिपका के निकालने वाले होते हैं, उसके ऊपर मैं ये रेकमेंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दोज आर टोटली इनफेक्टिव, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। मैंने ट्राई किया हुआ है दोज ब्लैक हेड स्ट्रिप्स, बट इट डज़ नॉट वर्क एट ऑल। अगर आपको डीप क्लीन चाहिए, लाइक पार्लर जैसा इफ़ेक्ट चाहिए घर पे, देन ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ऑफ फर्स्ट स्टीमिंग, देन स्क्रबिंग एंड देन यूजिंग दिस, इससे आपको टोटली पार्लर जैसा इफ़ेक्ट मिलेगा। मैं
कितने टाइम से घर पे ही ये करती आ रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी आई हैव नो इश्यूज़ विद वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स एट ऑल, बिकॉज व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दिस लाइक फोर्टनाइट में एक बार आप कर रहे हो, 10-14 दिन में एक बार करते हो, 2 वीक्स में एक बार करते हो, तो आपका स्किन भी क्लियर रहता है, एंड वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स उतने आपको ज़्यादा नहीं दिखते हैं. सो दैट इज़ वाई आफ्टर यू डन विद दैट जस्ट स्लोली धीरे धीरे उसको निकाल दीजिए. इट्स वेरी ईजी, बहुत इनएक्सपेंसिव है, नायका पे भी ये ईजिली अवेलेबल है. तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप ऐसा एक ब्लैक हेड रिमूवर डेफिनेटली खरीदिए. सो नाउ दैट आवर फेस इज क्लीन, फ्री ऑफ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन अ गुड फेशियल किट ऑल्सो. जो मेरे पास है वो ये बायोटीक का है, गोल्ड रेडियंस फेशियल किट है. अगेन अगर आपको नहीं पता है कि घर पे फेशियल कैसे करते हैं, तो मैंने ये वाला वीडियो काफ़ी टाइम पहले अगेन किया था. इसमें स्टेप बाय स्टेप विथ मसाज मैंने आपको दिखाया है कि कैसे ईजिली आप घर पे ही बैठे फेशियल कर सकते हो. सो डेफिनेटली डू इन्वेस्ट इन अ गुड फेशियल किट. इस वाले में मैंने VLCC का यूज़ किया है, आप वो भी ले सकते हो, आप बायोटिक का भी ले सकते हो. एनी फेशियल किट यू कैन बाय डिपेंडिंग ऑन योर बजट. डेफिनेटली डू इन्वेस्ट इन अ गुड फेशियल किट लाइक दिस. वन टाइम किट्स होते हैं तो आप एक बार करके you can do away with it, तो बहुत convenient होता है. So yeah, this was the next product recommendation. So now coming on to your body care. तो body care में सबसे important step होता है scrubbing your body का skin, because you have to regularly get rid of your like dead cells, otherwise बहुत आपका स्किन रफ हो सकता है. सो रेगुलर एक्सफोलिएशन इज़ वेरी एसेंशियल. तो जो पर्सनली मैं रेकमेंड करूँगी, आई डोंट लाइक यूजिंग एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स ऑन माई बॉडी, मतलब प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती. आई यूज़ दिस काइंड ऑफ मिटन. दिस इज़ बाय द बॉडी शॉप. तो ये मिटन बेसिकली यू हैव टू जस्ट वेयर, इट इज़ लाइक अ वन साइज फिट ऑल टाइप का मिटन है, एंड इससे आप हल्के हल्के आपके बॉडी को स्क्रब कीजिए. बहुत जेंटल है, एंड ये मैं इसलिए रेकमेंड करूँगी बिकॉज इससे आपको बिल्कुल भी चिकन स्किन नहीं होता है. ये बहुत ही जेंटल है. सो एट द सेम टाइम इट नाइसली एक्सफोलिएट्स योर डेड स्किन, एंड हार्श नहीं है करके आपके स्किन को ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता है. सो once or twice a week you can use this mitten all over your body, not just your hands और legs, आपके बॉडी पे भी यूज़ करो. बहुत जेंटल है, बहुत इफ़ेक्टिव है. तो यह आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऐसा एक स्क्रबिंग मिटन डेफिनेटली खरीदिए, बिकॉज बहुत कन्वीनियंट पड़ता है. आप कहाँ पे भी उसको स्क्रब कर सकते हो आपकी स्किन को, एंड अब बस इसको आप वॉश करके सुखा दीजिए, एंड इट कीप्स ऑन. लाइक ये आई थिंक ऑलमोस्ट 5 years हो गया, 4-5 years हो गया है. थोड़ा सा ये नीचे से वो थोड़ा सा स्टेन हो गया है, बट अदरवाइज इट वर्क्स ब्यूटिफुली इवन टिल नाउ. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से काम करता है. सो स्क्रबिंग की, आप बॉडी स्क्रबिंग की टेंशन आप भूल ही जाओगे आफ्टर यू आर परचेसिंग दिस. सो या दिस इज़ डेफिनेटली आई वुड हाईली रेकमेंड. नेक्स्ट बात करते हैं बैक एक्ने की. तो अगर आपको भी बैक एक्ने होता है, नाउ दैट इट्स समर एंड यू गोना स्वेट अ लॉट, I would also recommend to buy this kind of a loofah. This comes with a handle. तो बैक में क्या होता है ना, अपना हाथ यूजुअली पहुंच नहीं पाता है, तो you are not able to clean your back that effectively. That is why invest in a good this kind of a loofah with a handle. तो इससे क्या है, आप easily आपका बैक क्लीन कर सकते हो. एंड if you regularly do this, आपको अगर बैक एक्ने की भी प्रॉब्लम है वो भी टोटली क्योर हो जाएगी. एंड स्पेशली नाउ दैट इट्स समर, you're going to sweat so much, तो this comes very handy. This is very gentle enough to do to यूज़ एवरी डे ऑल्सो. आप डेली भी इसको बस क्लीन कर लो आपका बैक, एंड ट्रस्ट मी गाइज यू विल नोटिस अ वेरी गुड चेंज इन योर बैक का स्किन. इफ़ यू हैव एक्नी इश्यूज़ या छोटे फोड़ी वगैरह आते तो भी वो टोटली निकल जाएंगे इससे. तो या आई वुड हाईली रिकमेंड दिस अगैन. नाउ कमिंग ऑन टू योर फीट्स एंड योर हैंड्स. सो फॉर दैट आई वुड रेकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ फुट स्क्रबर बेसिकली. तो एक जगह पे इसमें है ना ऐसा प्यूमिस स्टोन आता है. देन इट ऑल्सो द अदर साइड इट हैज़ दिस काइंड ऑफ अ ब्रश, और इट ऑल्सो कम्स विद दिस काइंड ऑफ अ रफ सर्फेस टू स्क्रब योर एल्बोज. बेसिकली एल्बोज नहीं, वो एडी बोलते हैं ना, उसको स्क्रब करने के लिए. तो दिस काइंड ऑफ अ फुट स्क्रबर अगेन इज़ वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज आप आपके टाइम के हिसाब से व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, आप हल्के से उसको आपके जो एड़ी है उसको स्क्रब कीजिए, ब्रश कीजिए, अच्छे से धोइए वगैरह. तो उसमें ही आपका पेडिक्योर घर पर ही हो जाता है आधा टाइम. तो बिकॉज इससे ना ये जो प्यूमिस स्टोन से व्हेन यू रब योर फीट, पूरा आपका डेड स्किन निकल जाता है इजीली. एंड देन यू कैन इवन ब्रश इट विद दिस साइड. थोड़ा सा साबुन लेके
ब्रश कीजिए अपने फीट को तो भी बहुत अच्छे से क्लीन इफेक्ट मिल जाता है, जस्ट लाइक अ पार्लर। एंड ऑल्सो अगर आपको एकदम ही पार्लर लाइक इफेक्ट चाहिए है तो यू कैन ऑल्सो, जैसे मैंने आपको ये फेशियल किट्स दिखाया वैसे ही पेडिक्योर किट्स भी आते हैं, तो उसमें आप पेडिक्योर किट यूज़ कीजिए एंड यूज़ दिस एंड आपको बिल्कुल ही पार्लर जैसा पेडिक्योर का इफेक्ट मिल जाएगा। सो या डेफिनेटली डू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ ब्रश एज वेल एज दोज सिंगल यूज पेडिक्योर किट्स. So those were all my grooming essentials which are a must have for every girl out there. So yeah, these are the small grooming essentials and tips and tricks that I wanted to share with you guys. I hope आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा. अगर आपको लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. So that's it for this video guys. I'll see you soon in my next video. Until then, bye bye. Our moments miles above, I just need one.